जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 विज्ञान के 2 सितंबर 2023 के वीकली टेस्ट में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। बच्चा, आप सभी जानते हो कि हर एक सबका आपका अलग अलग विषयों का परीक्षा लिया जा रहा है और इस बार 2 सितंबर 2023 को आप सभी को विज्ञान एवं अंग्रेजी का परीक्षा होना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ले आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। यह सेट 1 है। बच्चा, आपको इन प्रश्नों को ध्यान से याद करना चाहता है और बहुत ही आसान से प्रश्न है। आप अपने स्कोर भी चेक कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, किसी पौधे का सबसे आकर्षक और रंगीन भाग होता है? का पत्ती, खा जड़, गा फूल, घा तना। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा फूल। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? फूल। फूल को हम लोग पौधे का जनन भाग भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। किसी भी पौधे का जनन भाग क्या कहलाता है? तो फूल को ही कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। दूसरा प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, पुष्प के भीतर धागे जैसी रचना क्या कहलाती है? पुंकेसर, परागकोश, परागकण या तंतु। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चा पुंकेसर। उसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, परागकोश के नीचे का भाग क्या कहलाता है? तंतु, परागकोश, पुंकेसर या इनमें से कोई नहीं। क्या इसका सही विकल्प होगा? इसका सही विकल्प होगा का। उसे हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? तंतु। परागकोश के नीचे का भाग तंतु कहलाता है। चौथा प्रश्न, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर, पुंकेसर, अंडाशय या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए मादा भाग तो आपको स्त्रीकेसर बतलाना है। यदि आपको पूछा जाए नर भाग तो आपको बताना है पुंकेसर। देखिए नर से कैसे याद रखिएगा इसके आप। देखिए नर को हम लोग यहाँ पे पुरुष भी बोलते हैं, यानी पु से पुल्लिंग। पु से पुरुष हो गया और यहाँ भी शुरू में पु आ रहा है, यानी पु से पुरुष, तो ये हो गया नर भाग। स्त्री, स्त्री यानी हम लोग जो फीमेल होती है उसे स्त्री बोलते हैं, तो मादा भाग को स्त्रीकेसर। याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5वां पूछा गया है, किसी पौधे में भोजन बनाने का कार्य कौन करता है? बताइए यहाँ पे उसका किचन कहाँ होता है? पत्तियाँ, जड़, तना या डाली। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा पत्तियाँ। पत्तियाँ भोजन बनाने का कार्य करती है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस वायुमंडल में विमुक्त होती है? तो यहाँ पे याद रखना है ऑक्सीजन, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया है, इनमें से क्या अजैव घटक हैं? जैव घटक क्या होते हैं बच्चा? जैव घटक जिसमें जो सजीव हैं उसे ही जैव घटक कहा जाता है। वायु, जल, चट्टान या पौधे। तो इसमें पौधे सजीव हैं, तो यहाँ पे यह होगा जैव घटक। जबकि वायु, जल, चट्टान ये तीनों अजैव घटक हैं। कौन से घटक हैं बच्चा? अजैव घटक। 7वां प्रश्न, इनमें से क्या अजैव घटक हैं? देखिए पिछले ही प्रश्न को यहाँ पे बताया गया है, लेकिन यहाँ पे अजैव पूछा गया है। पौधे, जल, प्रकाश या जंतु। अजैव घटक क्या हैं? पौधे। यहाँ पे अजैव घटक पूछा गया है, तो अजैव घटक में आपको याद रखना है, ये जो जल है और प्रकाश है दोनों होगा जैव घटक। पौधे और यहाँ पे जो जंतु हैं ये दोनों जैव घटक हैं, क्योंकि पौधे भी सजीव हैं और जंतु भी सजीव हैं। तो जिसे मैंने ग्रीन पेन से किया वो दोनों जैव घटक हैं, और जिसे मैंने रेड पेन से किया है तो ये हैं अजैव घटक। आपके खा और गा दोनों विकल्प सही हैं इसमें। प्रश्न संख्या 8वां पूछा गया है आप सभी से, मछलियां पानी में किसके द्वारा सांस लेती है? गिल्स, फेफड़े, पूंछ या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को पता होना चाहिए। सही विकल्प क्या है बच्चा? गिल्स। वेरी गुड, गिल्स इसका सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न, इनमें से कौन सी गैस जलने में सहायक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जलने में सहायक है ऑक्सीजन होगा। यदि आपसे यही पूछता कि आग को बुझाने में सहायक है, ठीक है, आग को मंद करने में या बुझाने में सहायक है, तब आप CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में लगा देते।
यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑक्सीजन। जलने में सहायक ऑक्सीजन। 10वां प्रश्न पूछा गया है, वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, जिसे कहा जाता है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो वायु का घेरा जो हमारे चारों ओर उपस्थित है उसे वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? लगभग 78%। आप सभी बताइएगा। आप सभी को कमेंट में बताना है कि 78% कौन सी गैस पाई जाती है, और आपके स्कोर भी बताना है कि 10 में से कितने आपके स्कोर हुए हैं। या सेट 1 है बच्चा, इसी तरह आपको सेट 2, सेट 3 बहुत सारे सेट मिलेंगे। तो डेली अपडेट्स के लिए भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।